morning everyone. Welcome to Aryam English Learning. Today's video is last part of assertive sentences and this is the sixth video of speech narration. If you have not watched my previous videos, you can go into my description box and the link is given there. You can see all that videos and do subscribe my channel, like, share and comment. So let's start today's video. Okay, today's rule is rules for the change of person. Rules for the change of person. In previous video I discussed there are three person. In person means personal pronoun. Personal pronoun में तीन person होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, ये केसेस जो हमने बताए हैं आपको, आप उनको प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए और समझिए कि पर्सन होते क्या हैं. फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है. तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए और समझिए. वहाँ पे मैंने चार्ट बना के पूरा अच्छे से समझाया हुआ है. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन जो पर्सन्स हैं, ये तीनों पर्सन्स को हम कैसे, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में हमें मिलते हैं तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे, इनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे. तो आज हम ये जानेंगे. तो चलिए आइए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि ये आज के जो पर्सन का चेंज का रूल नंबर फर्स्ट है कि देखिए, दो बातें हमने बताई है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच की नरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होता है. इसको आपको पहले ही पता है कि एक को हम क्या बोलते हैं, जो कॉमा के पहले होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है. तो हम ये डिस्कस बताना इसलिए चाह रहे हैं, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. अब दोनों को जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसको हम समझेंगे तभी हम पर्सन को चेंज कर पाएंगे. पहले तो हमें हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है. तो पहला हम बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन आई, वी. सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर ये आई और वी, इनका नॉमिनेटिव केस, इन फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस लाइक आई, वी, ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, अस, पॉजेसिव केस अगर इनका मिलता है कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनका इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे परिवर्तन करेंगे, किस रूल के तहत करेंगे. द रूल इज दैट इफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन, if in reported speech IV is given means first person से pronoun is given, चाहे वो possessive केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, तो उनको हम चेंज कैसे करते हैं इनडायरेक्ट में. उनको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, या सेकंड पर्सन जो यू है उसका यू हो सकता है सब्जेक्ट,
या IV भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है तीनों पर्सन से, या किसी का नाम भी हो सकता है, चाहे मोहन, चाहे रानी, राधा, कुछ भी। ये सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, चाहे सेकंड का होगा, चाहे थर्ड का होगा, या अदर्स कोई नेम लिखा गया होगा, जो भी होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसी के अनुसार ये फर्स्ट पर्सन वाला जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो, चाहे वो पॉजिटिव केस हो, सारे को हम बदलेंगे। केस कौन सा है वो मैटर नहीं है, लेकिन अब केस किसका है, पॉजिटिव, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड है, तो अगर फर्स्ट का मिल गया तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, जैसे इसी का हम चेंज करके देख लेते हैं इससे क्या बनेगा, फिर दूसरा एग्जांपल बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। ही स्टेट दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, क्या हो जाएगा, दैट ही। अब ये चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, ये किसके अनुसार, नंबर, जेंडर, पर्सन, तीनों को माइंड करके हम चेंज करेंगे। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, पर्सन कौन सा है, जेंडर कौन सा है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि बस फर्स्ट का है तो कुछ भी ला के रख देंगे, नहीं, ये सब माइंड करते हुए। अगर ये सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पे हमें सिंगुलर नंबर ही रखना होगा इनडायरेक्ट में, और सिंगुलर नंबर का ही हमें जो है, जैसे थर्ड पर्सन का जो भी है वो सिंगुलर नंबर ही यहाँ ला के रखेंगे। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो ठीक है, इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही, एम किस जगह पे, वॉज, ने बताया है टेंसेस में कैसे इसके चेंज करते हैं, वॉज गोइंग टू स्कूल। ये इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। एक दूसरा एग्जांपल इसका देते हैं, यहाँ पे आपने देखा ना, आई की जगह पे क्या आ गया, ही आ गया। क्यों ही आया, क्योंकि ये आई इस सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार चेंज हुआ और यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं और समझने के लिए इसको, I said I do not like that man। यहाँ पे देखिए कि ये भी फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच, तो अब तो चेंज तो होगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन, तब क्या होगा, तब तो कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि चेंज करोगे तो आप तब भी फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों जगह फर्स्ट पर्सन मिल गया तो अब क्या करें। हाँ, ये जरूर देखना है कि नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर यहाँ पे हमें लिखना चाहिए, वो देखना है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट I said that first person according to the subject, subject is I, you will write here also I, here is a tense, present indefinite, present indefinite will be changed into past indefinite, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I did not like that man। तो इनडायरेक्ट इसका क्या बना, I said that I did not like that man। एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं, they said we want to go आगरा। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा,
यहाँ पे हमने आई का चेंज किया था, यहाँ पे हम बी ले रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट होगा दे सेड दैट वी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट दे वांट, वो चाहते हैं, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे पास्ट में जाएगा दे wanted to go up. तो ये हमने कैसे चेंज किया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पर। ठीक है, तो एग्जांपल था। अब ये हमने जो आपको बताया नॉमिनेटिव केस का बताया, अगर यहाँ पे पॉजेसिव केस आपको मिलता है, पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस, सपोज दैट अगर बी का ऑब्जेक्ट यहाँ अस लिखा होता और यहाँ पे जो होता अस वही फर्स्ट पर्सन का, तो अगर दे होता तो यहाँ पे देम हो जाता, इस तरह से चेंज होता है। तो आगे चलते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस सेकंड पर्सन में है, मीन्स यू है, योर्स है, तो कैसे उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे उसे चेंज करेंगे, वो इसमें देखते हैं। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल, Mohan said to me, "You are happy." एग्जाम्पल क्या है, मोहन said to me, "You are happy." तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे इसका पर्सन चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सेकंड पर्सन है, और हमने रूल क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन according to the subject and second person, first person according to the subject, second person according to the object चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन चाहे वो पॉजेसिव केस हो, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, कोई हो, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माइंड क्या करना है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन मिलता है तो आपको सीधे यहाँ देखना है, ना कि यहाँ के बारे में सोचना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, कि सेकंड पर्सन क्या है, कि थर्ड पर्सन क्या है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। अब हमें यहाँ का ऑब्जेक्ट जो मिल गया है, कौन से पर्सन का मिला है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी है, आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे अब इस यू को, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है, उसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन टोल्ड मी, टू मी क्या चाहते हैं, मोहन टोल्ड मी दैट, अब मैं देखना है यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो क्या जो ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे उसी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख लेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा मी है, जो कि इसका सब्जेक्टिव केस मी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो हम सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लाएंगे आई, आर की जगह पे क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे आ जाइए, ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक, आई वॉज हैप्पी। तो इसको समझिए क्या कैसे चेंजेस हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मिला हमको फर्स्ट पर्सन का, और
स्पीच का सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव केस था, वो था सेकंड पर्सन का यू, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। He said to them, "You are very sad." He said to them, "You are very sad." This is the next example. इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है वो मिला सेकेंड पर्सन, तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट? He said to, told them that you, according to the object, तो object is here of third person, क्या हो जाएगा? that, them क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है किसका? दे का है, तो यहाँ पे इसका दे का सब्जेक्टिव केस, देम का सब्जेक्टिव केस हम देखेंगे, बिकॉज ये हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस ही आएगा यहाँ पे। तो दे वो वर, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब वर वेरी सैड, दे वर वेरी सैड। तो ये इस तरह से हम चेंज करते हैं सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन का जो भी है, जो भी केस है, चाहे वो नॉमिनेटिव, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे पॉजेसिव, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सेकंड पर्सन। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन, अगर ये सेकंड पर्सन का ही मिला तो ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन है इस सेकंड पर्सन के, जो जानना बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा, हमने दो एग्जांपल आपको दिए, उसमें आपको ऑब्जेक्ट हमने दिया हुआ है। सपोज दैट ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस जो है आपको सेकंड पर्सन का मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे मींस रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो आप इस रूल को कैसे फॉलो करेंगे कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप कैसे चेंज करोगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? या तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चाहे वो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में करके, या फिर आप उसको अपने मन में ही समझते रहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चाहे थर्ड पर्सन का मान लो, चाहे फर्स्ट पर्सन का, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप मान करके, अब जो ऑब्जेक्ट आप मानोगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका जो है सेकंड पर्सन को आप चेंज कर लोगे। अब आप उस सेंस के अकॉर्डिंग जो भी सेंस रहेगा, उस रेफरेंस में बातें कही जा रही है रिपोर्टेड स्पीच के, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं इसका देती हूँ। राम said, "You should work hard." तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट, वो सेकंड पर्सन का है, लेकिन आपको चेंज करना किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कैसे चेंज करेंगे आप? तो हमने बताया क्या, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन से कोई आप कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू सेंस मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपको मैंने फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट कोई मान लिया, मी मान लिया। ठीक है, मी माना है मैंने, जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम जब मी माना तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हो जाएगा यहाँ पे? टोल्ड। टोल्ड आप यहाँ लिख भी सकते हैं, और अगर यहाँ मी लिखना चाहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टोल्ड। और अगर आप मी नहीं लिखना चाहते हैं
तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कम से कम आप मी लिख लें। अगर मी नहीं लिखना चाहते तो आपको ये टोल्ड नहीं सेड ही लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आई शुड वर्क हार्ड। राम told me that I should work hard। तो ये जो है, अगर इस रूल को कब के लिए मैंने बताया, अगर यहाँ पे मीन्स ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकेंड पर्सन ना थर्ड पर्सन का, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई मान लेंगे। चाहे यहाँ पे राम सेड टू हिम मान लेते हैं आप, तो यहाँ पे जो है हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाता। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा जो है सेकंड पर्सन के से रिलेटेड रूल। जो सेकंड पर्सन का क्या रूल होता है, कैसे पर्सन चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 इज अबाउट द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या क्या होता है, ही, शी, इट, दे। अगर इनसे इनका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस कोई भी हो रिपोर्टेड स्पीच में, उनका चाहे एज ए सब्जेक्ट आया हो, चाहे एज ए ऑब्जेक्ट आए हो वो, चाहे एज ए पॉजेसिव केस कुछ भी आए हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं तो कुछ भी नहीं करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जैसे कोई रूल फॉलो नहीं करने हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें सिर्फ करना है, अगर थर्ड पर्सन है मीन्स ही, सी, इट, दे है या किसी का नाम है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, सोहन said he is working hard। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमें किस पर्सन का मिला है, ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इनका इनडायरेक्ट वन, इनके पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क, second person of the reported speech changes according to the object of the reporting work, and third person no changes। थर्ड पर्सन अगर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सोहन said that he is working hard, he is working hard। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मदर सेड she is not a good cook। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि सी क्या है, थर्ड पर्सन का है और कोई चेंजेस इसके पर्सन में नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे इसकी जगह पे वॉज हो जाएगा, टेंस से तो चेंज होगा। यहाँ पे वॉज लिख लीजिएगा फर्स्ट वाले एग्जांपल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मदर सेड दैट, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। सी इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज नॉट अ गुड कुक। तो ये आज आपका था पर्सन से रिलेटेड सारे रूल्स, कैसे इनको हम चेंज करते हैं।
इसमें बस आज के वीडियो में थोड़ा सा और ऐड करते हैं, उसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को, असर्टिव सेंटेंस को। इसका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा वर्ड है जो वर्ड निकटता सूचक हो तो उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर ये गो है तो उन्हें क्या कर देंगे, बिफोर कर देंगे। कम है, कम से क्या होता है कि मीन्स आ रहा है तो निकटता बता रहा है, नजदीकी बता रहा है। और जब गो करेंगे कम की जगह पे गो हो जाएगा, तो गो जब हो जाएगा तो गो से ऑटोमेटिक दूरी बताएगा। तो इस तरह का ये लास्ट रूल है जो कि असर्टिव सेंटेंस का है। इसके जैसे इसका एक चार्ट पूरा आपको हम इसकी फोटो क्लिक करके आपको हम दे देते हैं। इसका चार्ट पूरा हम आपको दे देते हैं क्या क्या है और उसको कैसे हम चेंज करते हैं, किसको किस में चेंज करते हैं। तो ये चार्ट है आपका। ये गो अगर है तो बिफोर में हो जाएगा, कम है तो गो हो जाएगा, हेंस है तो देंस हो जाएगा, हितर है तो थीतर हो जाएगा, एंड हियर है तो देयर हो जाएगा। नाउ को देन, दिस दैट, दीज दोज, थस सो, टुनाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एस्टरडे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे। लास्ट नाइट या लास्ट वीक लिखा है या लास्ट ईयर लिखा है तो उसको द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर लिखेंगे। नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर कुछ लिखा है तो नेक्स्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। एस्टरडे मॉर्निंग लिखा है तो द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। तो ये प्रकार ये सारे चार्ट के जो ये वर्ड्स हैं जिनको अगर ये नियरनेस शो कर रहे हैं तो इनको हम डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स में कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहा है, इस चार्ट को देखिए और समझिए और लर्न करने की कोशिश करिए। तो एग्जाम्पल इसका ये हम यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए इसको। एग्जाम्पल है, he said to them, I will leave you now. He said to them, I will leave you now. तो ये इसका कैसे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे वर्ड हमको नाउ मिला है जो कि नियरनेस है, नजदीकी शो कर रहा है, इसको हमको दूरी शो करने वाले वर्ड में चेंज करना है। और पर्सन भी है तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है इसको। इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं सेंटेंस का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल का ही सेड टू को told them that first person according to the subject and subject is the of third person, that he will according to the will का क्या हो जाता है, would हो जाता है, would, he would leave you is the second person according to the object, object is of third person, you will leave इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का देख हो जाएगा क्योंकि यू की जगह पे थर्ड पर्सन वाला आएगा तो देम। नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। फिर से देखिए इसको, समझिए एग्जाम्पल को। ये कई रूल लिए हुआ है, इस एग्जाम्पल में कई रूल लिए हुए एग्जाम्पल है ये। he said to them I will leave you now, तो he told them। इसके बाद that first person has I according to the subject, that I will का would, I would leave you is the second person according to the object, object is of third person। तो यहाँ पे क्या हो गया, them, now का them। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, कैसे नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स का हम डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है, he said to me I
इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? He told me that first person according to the subject is of third person that he came क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड कम केम, कम हो जाएगा यहाँ पे कम। अब हियर का क्या हो जाएगा? ये नियरनेस शो करने वाला है हियर, तो किसका क्या हो जाएगा? देयर, दूर जाने के लिए। केम, ही हैड, सॉरी केम का भी क्या हो जाएगा? कम कम ने बताया था क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि कम भी नियरनेस शो करता है, तो यहाँ पे हैड गॉन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज ऑफ थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे ही आ गया। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब जो है केम है, तो केम की जगह पे केम कम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? इसको दूरी प्रकट करने वाले वर्ड में जो होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गो विथ गॉन होता है, तो ही हैड गॉन, हियर का हो जाएगा देयर। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। यस्टरडे की जगह पे क्या लिखते हैं? द प्रीवियस डे। So these were the examples of this rule. This was the today's lecture, and keep watching my videos and do subscribe, like, share and comment. If you want to give me any suggestion, then you can write in my comment box, and the description or other videos links they are given here in the description box, and you can watch my videos and find out in Telegram. ठीक है? Okay, thank you.